लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ जी, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का भी अपना एक कानून होता है, अपना एक लॉज होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या क्या अपने लॉज को फॉलो करता है। तो पहला उसका जो रूल है लॉज का, वो ये है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब मैंने क्या बोला कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट, मैं फर्स्ट पॉइंट लिखती हूँ कि एंगल ऑफ ये जो इंसिडेंट होता है ना, एंगल ऑफ ये जो इंसिडेंस होता है, ये हमेशा इक्वल रहेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा। अब कहाँ है भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? मैंने बताया था यहाँ पे है। तो अगर यहाँ 30 होगा तो यहाँ 30 होगा, अगर यहाँ पे 40 होगा तो इसका भी जो एंगल है वो 40 होगा। यहाँ पे 60 है तो इसका भी 60 होगा। मतलब कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको हम कहते हैं, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों का जो एंगल का मेजरमेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। फर्स्ट रूल में यही कहा गया है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का ये जो मेजरमेंट होता है एंगल का, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड। ठीक है, तो सेकंड क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, मतलब ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल एट अ पॉइंट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक पॉइंट पे आके मीट करता है। ठीक है, वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जो यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो, ये रहा आपका इंसिडेंट रे, ये रहा नॉर्मल रे और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों को इस पॉइंट में जो ज्वाइंट कर रहा है वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और ये तीनों और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है ये हमेशा हमेशा एक ही प्लेन पे रहेगा, एक ही प्लेन पे लाई करेगा। मतलब ये जैसे कि ये जो आपका मिरर, मैंने प्लेन मिरर बनाया, तो ऐसे नहीं है कि यहाँ एक ये है, ठीक है, ये इंसिडेंट जो यहाँ पे आ गया, नॉर्मल यहाँ आ गया, यहाँ पे ये है और ये जो रिफ्लेक्टेड रहे है दूसरे जगह, ऐसे कभी नहीं। ये जो है ना, ये आपका ये जो हमने बनाया है प्लेन मिरर या फिर कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सेम होना चाहिए और ये तीनों इसी में मीट करना चाहिए, यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आके मीट करना चाहिए। तो वही आज के लिए इतना ही था। हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, हमने पढ़ा है, ठीक है, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, हमने इंसिडेंट रे समझा, रिफ्लेक्टेड रे समझा और फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे समझा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट समझा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझा, नॉर्मल रे समझा, प्लेन मिरर समझा, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। तो आज मैं आपको यहीं पे छोड़ती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसमें रिफ्लेक्शन कैसा होता है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।